धृतराष्ट्र की कौन सी संतान युद्ध के बाद भी रही थी जीवित। आज हम महाभारत की ये आज कथा आपको बताएंगे कि कौरव की कथा है ये। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष कथा में। महाभारत की गाथा आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों का अंत तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही हो गया, लेकिन उनकी एक संतान ऐसी भी थी जो युद्ध के बाद भी जीवित रही। आइए जानते हैं उस अद्भुत कथा के बारे में कि कौन सी उनकी संतान जीवित रही थी। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। कथा के अनुसार जब गांधारी गर्भवती हुई तो 202 वर्षों तक गर्भ धारण करने के बाद उसके गर्भ से एक लोहे के गोले जैसा मांसपिंड निकला। यह देखकर वह दुखी हो गई और महर्षि वेदव्यास को पुकारा। महर्षि ने उस मांसपिंड के 100 टुकड़े करवाए और उन्हें घड़ों में रखकर औषधि से सुरक्षित किया। कुछ समय बाद उन घड़ों से 100 पुत्रों का जन्म हुआ और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार गांधारी कुल 101 संतान की माता बनी। उन 100 पुत्रों को हम कौरव कहते हैं, जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था। लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो पांडवों और उनके सहयोगियों के हाथों एक एक कर सभी कौरव मारे गए। अंततः दुर्योधन भी गधा युद्ध में भीम के द्वारा परास्त हुआ और कौरव वंश का विनाश हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो धृतराष्ट्र और गांधारी की पूरी संतान समाप्त हो गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गांधारी की एक पुत्री थी जिसका नाम था दुसाला। उसका विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ का वध अर्जुन ने युद्ध में कर दिया, लेकिन दुसाला जीवित रही। इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी की 101 संतान में से दुसाला ही वह संतान थी जिसने युद्ध के बाद भी अपना जीवन जारी रखा। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था युयुत्सु, जो उनकी दासी से उत्पन्न हुआ था। युयुत्सु ने धर्म का साथ देते हुए पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा और जीवित रहा। लेकिन यदि बात केवल गांधारी की संतान की करें तो दुसाला ही वह संतान थी जो कुरुक्षेत्र के महासागर के बाद भी जीवित रही। दोस्तों, महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि युद्ध चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, जीवन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। कौरवों का अंत हो गया, लेकिन दुसाला का जीवन इस बात की गवाही देता रहा कि नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही संदेश महाभारत का सार भी है, धर्म, सत्य और जीवन की निरंतरता। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो धन्यवाद।